पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। घर में दिखे यह संकेत तो समझ जाइए कि पितृ हमसे प्रसन्न हैं और यह साल पूरा बहुत ही अच्छा जाएगा। पितृपक्ष जब आता है या नहीं भी, उससे तो हमें पितृपक्ष में कोई ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर में खुशहाली। यदि घर में लगातार शुभ कार्य हो रहे हैं और पहले घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, कलह होता था, कलेश होता था और अब नहीं हो रहा है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, तो समझ जाइए कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं। आपके घर में पहले लड़ाइयाँ होती थी, अब नहीं हो रही हैं। अब घर में कोई परेशानी नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कलह नहीं हो रहा है, जो भी रुके हुए कार्य थे आपके वह बनने लगे हैं। तो आप इन संकेतों से समझ जाइए कि आपके ऊपर आपके पितृ प्रसन्न हो चुके हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूं। तो ये संकेत क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई जानवर भोजन कर रहा है, आप किसी जानवर को भोजन दे रहे हैं, भोजन कर रहा है। यदि जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आपके घर के दरवाजे पे आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाय आ जाती है और वह बहुत प्यार से जो आपने खाना दिया वह खा रही है। कुत्ते को आपने रोटी दी, वो बहुत प्यार से खा रही है। तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे खुश हैं। आप पक्षियों को जो बाजरा है या कोई अनाज डालते हैं और पक्षी बहुत ही खुश होके उस अनाज को खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं जो आपने रखा है, कौवे जो आपने खाना दिया है वह खा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपके घर में बच्चे का जन्म हो जाता है, पितृपक्ष चल रहा है जैसे, और बच्चे का जन्म हो जाता है पितृपक्ष के दौरान, तो आप समझिए कि आपके पितृ ही आपके घर में उस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेकर आ गए हैं, आपके घर में आए हैं। तो ये भी एक संकेत होता है। जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पितरों को पितरों को जो पसंद नहीं है, हम कोई ऐसे कार्य कर देते हैं कि हम पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते। जैसे हमारे पितृ हैं, वो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, या कुछ गलत कार्य उन्होंने नहीं किया, और हमारी जैसे आजकल की पीढ़ी आ रही है वह गलत कार्य कर रही है, शराब पी रही है, गलत संगत में जा रही है, मांस खा रही है, मदिरा पी रही, अंडा खा रही है, ये शराब वराब। तो ये सब हमारे घर में कभी हुआ नहीं, और आज के बच्चे जो है हमारा कहना भी नहीं मानते और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं, हमसे नाराज होकर वह चले जाते हैं और हम पे पितृ दोष हो जाता है। हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो उनकी कृपा भी आनी बंद हो जाती है। इसलिए जो पितृ पक्ष है उसमें हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए, उनका भोग देना चाहिए, उन्हें वस्त्र देने चाहिए, क्योंकि पितरों को भी देखिए पूरा साल उन्हें भी इंतजार रहता है कि भाई पितृ पक्ष आएगा। 15 दिन के लिए वह भी हमारे घर आ जाते हैं। उन्हें भी पूरे साल में, उन्हें भगवान ने इतना बड़ा, पितरों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमें भी अपने घर जाना है, उनका अपने घर में अपने परिवार से मिलना है, तो हमें भी एक ऐसा दिन दीजिए कि हम भी अब पृथ्वी पर जा सकें। तो भगवान ने उन्हें खुश होकर कहा कि आप अमावस्या के दिन बेसंकोच आप पितृ हैं, आप पृथ्वी पर जा सकते हैं। तब भी पितृ प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने कहा कि बस एक दिन महीने में। तब भगवान ने उन्हें 15 दिन जो साल में दिए, और वह इतनी खुशी से पृथ्वी पर आते हैं। और देखिए, आप अगर उन्हें उनका भोजन नहीं देंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, उन्हें तृप्त नहीं करेंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चे हैं जिनके लिए हमने सारा जीवन जिया, और आज वे हमारा नाम नहीं ले रहे, हमें भोग नहीं दे रहे, उन्हें बहुत दुख होता है। तो ऐसा कार्य ना करके पितरों को नाराज ना करिए, उन्हें मनाइए, गायों को रोटी खिलाइए, उस पर गुड़ रख के थोड़ा सा गायों को रोटी खिलाइए, चींटियों को आटा
भूनकर उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाकर चींटियों को खिलाइए, कुत्तों को खाना खिलाइए, श्राद्धों में दान दीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, मछलियों को आटे की गोली बनाकर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर मछलियों को खिलाइए, पितरों का श्राद्ध करिए। संकल्प करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए कि यह जो हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, यह मैं अपने पितरों को अर्पण कर रहा हूँ। मेरा जो भी पुण्य है यह पितरों को समर्पित करता हूँ। गीता का पाठ करिए। आप पंडित को बुलाकर नहीं कर सकते, आप खुद स्वयं कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए या फिर गीता का पाठ कीजिए, तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है। अगर पितृ किसी बंधन में होते हैं तो वह भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या गायत्री मंत्र का, आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो आप यह बोलिए कि मेरे पितरों को बंधन से मुक्त कीजिए। तो आपके पितृ अगर बंधन में होते हैं तो वह भी मुक्त हो जाते हैं। उनका भोग दीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने पितृ जो कि मेरे पितृ अगर मुझसे नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, मेरे सारे दोषों को क्षमा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है, आप अपने पितरों से कीजिए। आपके सारे कामों में रुकावट आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। गाय को गुड़ खिलाइए। सुबह नहा धोकर एक लोटा जल लें, उसमें काले तिल मिलाकर थोड़ी सी चीनी डालकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। वह सीधा पितरों को ही मिलता है। पितरों को वस्त्र अर्पण कीजिए, कौओं को खाना खिलाएं। पितरों को भी इंतजार रहता है कि हम भी श्राद्ध में अपने घरों में जाएंगे और हमें भी अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे। 15 दिन तक हमारे पितृ हमारे घर में ही रहते हैं, इसलिए किसी भी रिश्तेदार को कोई भी आ जाता है तो उसका अनादर ना कीजिए। उसे जो भी आपकी समर्थ है उसे खाना खिलाइए, उसकी सेवा कीजिए। कोई जानवर को मत मारिए, उसे भी खाना